हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का 10th साइंस सब्जेक्ट का डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री पार्ट है। इसके पहले मैंने दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। फिर इसके जस्ट दूसरे पार्ट की वीडियो जब मैंने अपलोड की तो दूसरे पार्ट में मैंने ये बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए और ढांचा समीकरण और संतुलित समीकरण क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताया था। आज मैं इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किस आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को पार्ट बांटा जाए, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। यहाँ से इतनी बातें समझ में आ रही रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो एक बार दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो फिर तीसरे पदार्थ से उन दोनों मूल पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं क्या होती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपके अंदर एक बात जहन में आ रही होगी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उसे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के आधार होते हैं, किस आधार पर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का करेंगे, बांटेंगे। तो हम बता सकते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बांटने के कई आधार हो सकते हैं। एक पहला, रासायनिक अभिक्रिया के बीच अंतर क्रियाओं के आधार पर, अंतर आणविक के आधार पर, उनके अणुओं के आधार पर, उनके आयन के आधार पर, उनके परमाणु के आधार पर, या किसी पदार्थ के विशेष गुण के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट को आसानी से बांट सकते हैं। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार डिवाइडेशन करेंगे, बांटेंगे, जो हम रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट को जो बांटेंगे वह एक विशेष गुण के आधार पर होगा। एक विशेष गुण के आधार पर हम इसके अंतर्गत आने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। तो आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम अगर लिखना चाहें, अगर परिभाषा के रूप में देना चाहें कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं हम किस आधार पर बांटेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को बांटने के कई आधार हो सकते हैं और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम एक विशेष गुण के आधार पर बांटते हैं, जो एक निम्नलिखित प्रकार की होती है। और पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। आप यहां देख रहे हैं संयोजन शब्द। संयोजन शब्द का अगर शाब्दिक कर देखते हैं तो इसका मतलब होता है जोड़ना, मतलब जुड़ना। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, साधारण शब्दों में, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, मतलब होता है जुड़ना। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे जो जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, अर्थात दो या दो से अधिक कारक एक साथ जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। अगर इसका परिभाषा समझना चाहे, लिखना चाहे, तो आप लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में जुड़ के या आपस में संयोग होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन। आइए एग्जांपल से समझते हैं संयोजन। NH3 को जो मैंने NH3 अमोनिया का जो मैंने HCl से अभिक्रिया बना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन। जब NH3 मतलब कि अमोनिया की क्रिया मैंने हाइड्रोजन क्लोरीन से किया, तो
NH4Cl2 का निर्माण होता है। NH4Cl2 मतलब कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जब हम NH3 की क्रिया HCl से करते हैं तो NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड का बनता है। मतलब कि क्या, एक धुआं है, एक धुआं है। इन संयोजन क्रिया आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक अभिकारक लिया और एक अभिकारक किया है। एक अभिकारक अमोनिया लिया, दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन क्लोरीन लिया और दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया, दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया तो आप देख सकते हैं NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड बना। तो एक दो मिला और एक का निर्माण किया, मतलब संयोजन क्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एक उत्पाद का निर्माण किया, उसे हम संयोजन क्रिया कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं, जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो CO2 गैस बनता है। CO2 गैस मतलब कि कार्बन को हम इसको कहते हैं कार्बन दहन अभिक्रिया, कार्बन दहन अभिक्रिया। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यह भी एक संयोजन अभिक्रिया होती है। जब हम CO मतलब क्या, CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हम Cl2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है आपका COCl2 मतलब कि कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे हम फास्जीन कहते हैं। ये क्या है, फास्जीन। आप शब्दों को नोट कर सकते हैं। मैंने कहा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो हमें कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, मतलब उसे फास्जीन एक जहरीली गैस है, यह हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि संयोजन अभिक्रिया दो पदार्थों का या दो से अधिक पदार्थों का एक नया उत्पाद बनना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, जो अब 3 एग्जाम्पल एक एक करके देख चुके हैं। आइए दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन शब्द समझते हैं हमारे बटना। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन शब्द आप समझते हैं क्या है, बटना। वियोजन अभिक्रिया से आप इस शब्द से समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है बटना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, वियोजन हो जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। मैंने इसके अंतर्गत हमने एक बाह्य कारक शब्द का यूज किया। बाह्य कारक का मतलब होता है प्रकृति के अंतर्गत जितने भी प्रक्रिया, जैसे में ताप हो गया, उष्मा, विद्युत, प्रकाश, ये सब जितनी ये क्या है, बाह्य कारक है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इन बाह्य कारकों द्वारा यदि हम किसी अभिकारक को विखंडित करते हैं, बांटते हैं, तो उसका अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके यौगिक बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। बाह्य कारक मैंने आपको बताया ना, बाह्य कारक हो सकता है ताप, हो सकता है विद्युत, हो सकता है सूर्य का प्रकाश होता है, या उष्मा हो सकता है। ये सब बातें यही क्या है, ये सब बाह्य कारक है। इसके द्वारा हम किसी दो या दो से एक पदार्थों को विघटित करके अनेक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, मतलब लघु लघु उत्पादों में बांट सकते हैं। उष्मीय अपघटन, उष्मीय से समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया जिसमें हम किसी अभिकारक को उष्मा देकर दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं उष्मीय अभिक्रिया।
जब CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, इसका एग्जांपल बता रहे हैं हम, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो वह हमें विघटित होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और ये प्राप्त होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट को हम जब हीट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फेरिक ऑक्साइड, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 तरह के उत्पाद की प्राप्ति होती है। तो यह रही ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। करते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें जब AgCl को जब हम अभिक्रिया कराते हैं, AgCl की जब हम अभिक्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें AgCl2 का निर्माण होता है। और ठीक उसी प्रकार विद्युत अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी बिलियन को विद्युत प्रवाहित करके उसे हम क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जिसमें हमने जब मैंने जल के अंदर विद्युत प्रवाहित की एक इलेक्ट्रोड और कैथोड से, तो हमें जल H+ प्राप्त हुआ, मतलब हाइड्रोजन प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। कैसे ये प्रक्रिया कैसे होती है? एक बीकर होता है और बीकर में एक मैंने एनोड ले लिया, एनोड छड़, और ये मैंने कैथोड छड़ लिया। जो कैथोड छड़ होता है यह ऋणावेश होता है, जो एनोड छड़ होता है ये धनावेश होता है। तो अब जब आप इसमें H2O को डालते हैं जल को, तो जल के जो अणु होते हैं ऑक्सीजन के अणु को एनोड छड़ एब्जॉर्ब कर लेता है, एनोड छड़ पर जाकर ऑक्सीजन के अणु लग जाते हैं और कैथोड छड़ पर जाकर हाइड्रोजन के अणु लग जाते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव प्लस पर आ जाता है और पॉजिटिव निगेटिव पे लग जाता है। तो यह क्या होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और इस प्रकार हमें जल से ऑक्सीजन के कण और हाइड्रोजन के कण दोनों पार्ट अलग अलग बढ़ के हमें ऑक्सीजन के कण और हाइड्रोजन के कण मिल जाते हैं। तो ये रही वियोजन अभिक्रिया। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जो ही अभिक्रिया को डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमने सोचा कि 4-5 अभिक्रियाएं हैं तो उसको 2-2 करके डिस्कस करेंगे, जिससे बातें आपको क्लियर होती जाएगी। तो आई होप जितने भी मैंने 2 ही अभिक्रियाएं पढ़ाई आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को दोबारा देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।